जब अंगद भी समुद्र को लांघ सकते थे तो क्यों हनुमान जी सबसे पहले लंका गए? आइए जानते हैं। अंगद जी से जब समुद्र लांघने के लिए पूछा गया तब उन्होंने क्या कहा? अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बाली के पुत्र थे, इसलिए बुद्धि और बल में अंगद बिल्कुल बाली के समान ही थे। इसलिए अंगद को समुद्र पार करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। अंगद तो समुद्र को खेल खेल में ही लांघ जाते, लेकिन उन्होंने कुछ संशय को प्रकट किया और कहा कि वह समुद्र तो लांघ जाएंगे, लेकिन संभव है कि वो वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अंगद को वापस न आने का संशय क्यों हो रहा था? अंगद को क्यों लग रहा था कि वह लंका से वापस नहीं आ पाएंगे? अंगद को संशय था कि अगर वो लंका जाएंगे तो वह वापस नहीं आ पाएंगे। इस संशय का बीज इतिहास में छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं उस इतिहास को। वास्तव में बाली के पुत्र अंगद और दशानन का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही साथ एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद जन्म से ही बहुत ही बलशाली था और बलशाली होने की वजह से अंगद का स्वभाव शरारती हो गया था। इसलिए शरारती स्वभाव होने की वजह से अंगद अक्सर रावण के पुत्र अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करता था। अंगद के थप्पड़ की वजह से कई बार अक्षय कुमार मूर्छित हो जाया करता था। अक्षय कुमार ने अपने गुरु से अंगद के बर्ताव की शिकायत की तो उसे उस समय गुरुजी अंगद को बालक समझकर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन अंगद अपने शरारत से बाज नहीं आ रहे थे और रोजाना ही वो अक्षय कुमार को परेशान किया करते थे। इसलिए एक दिन अंगद के गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया। और श्राप यह था कि अब भविष्य में कभी भी अंगद यदि अक्षय कुमार पर हाथ उठाता है तो वह उसी समय अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस श्राप के बाद ही अंगद अक्षय कुमार से दूरी बनाने लगे थे। जब वानर सेना माता सीता की खोज के लिए निकली थी और समुद्र को लांघने की बात हो रही थी, तब अंगद को यही संशय था कि अगर वो समुद्र लांघकर लंका जाते हैं और अक्षय कुमार से सामना होता है तो गुरुजी के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और राम काज अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह वापस लौट नहीं पाएंगे। इसलिए माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी को प्रोत्साहित किया गया और हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका गए। जब रावण को पता चला कि लंका में कोई वानर आया है और वह हर तरफ उत्पात मचा रहा है, लंका को तहस नहस कर रहा है, तो रावण को लगा कि यह अंगद ही होगा, क्योंकि रावण की नजर में केवल दो ही वानर शक्तिशाली थे, एक तो बाली और दूसरा बाली का पुत्र अंगद। रावण को पता चल गया था कि राम ने बाली को मार दिया है, इसलिए रावण को पूरा विश्वास था कि लंका में उत्पात मचाने वाला बानर अंगद ही है। रावण को अंगद के श्राप के बारे में पता था, इसलिए रावण ने हनुमान जी को अंगद समझकर उन्हें रोकने के लिए अक्षय कुमार को भेजा। रावण को लगा कि श्राप की वजह से अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखी विटप गई तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। लेकिन जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया। उसे पता चल गया कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया है। रावण समझ गया कि यह कोई दूसरा वानर है और यह भी कम शक्तिशाली नहीं है। इसलिए उसने लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा, क्योंकि रावण जानता था कि आखिर बाली और अंगद के अलावा इस धरती में कौन इतना शक्तिशाली वानर मौजूद है। सुनि सुत बध लंके सुरसाना, पठे सी मेघनाद बलवाना।
मारे सिजनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ करे आही। हनुमान जी ज्ञानी हैं। उन्हें पता था कि अक्षय कुमार अगर जीवित रहेगा तो अंगद का लंका में प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हनुमान जी ने अंगद के जीवन की बाधा को समाप्त कर दिया। और आखिरकार जब राम जी की सेना लंका पहुंची तो रावण के दरबार में अंगद ही शांति दूत बनकर गए और वहां अपनी वीरता का परचम लहरा दिया और रावण को भी अपने पैरों में झुकने के लिए विवश कर दिया। मित्रों, रामायण कथा का समापन होने जा रहा है। आपको कथा कैसी लग रही है और आगे आप किस प्रकार की कथा सुनना चाहेंगे, अवश्य बताएं। मित्रों, रामायण की कथा सुनने या पढ़ने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। मैंने यह प्रण लिया था कि रामायण की कथा हिंदी में सुनाऊंगी, पर किसे सुनाऊं यह मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना YouTube पर ही अपनी कथा को सुनाऊं, और मैंने ऐसा ही किया। और अब मेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। मेरी क्या मनोकामना थी यह मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब रामायण पूरी समाप्त हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।